जय हिंद सभी साथियों को। और एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, ये आप लोग जैसे देख रहे होंगे, यानी कुक एग्ज़ाम पेपर। ये हर एक कंपटीशन में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि OMR बेस्ड यानी कि बहुविकल्पी टाइप के होते हैं। और परीक्षा में अधिकतर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ताकि आप उसमें भ्रमित हो जाएँ, ठीक है। तो कुछ यानी कि आपके लिए सिंपल से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो आपको अच्छे से देखनी चाहिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में कुक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुक ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट से शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अभी हम देखेंगे फर्स्ट, एक अंडे में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। तो 6.3 ग्राम, कितना, लगभग आपका 6.3 ग्राम अंडे में प्रोटीन होता है, ठीक। अंडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? अंडाणु कोशिका, ठीक। देखो राइटिंग पे आप ध्यान न दें, आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है, तभी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, सुनने में। क्योंकि राइटिंग तो आपकी हमसे भी अच्छी हो सकती है, वो मायने नहीं रखता अपना। अगला हम देखेंगे, अंडे से कौन कौन सी विटामिन यानी कि हम मिलती है, ठीक है। तो अंडे में कौन कौन सा विटामिन होता है? देखो विटामिन ए हो गया, ठीक है, डी हो गया, ठीक, B12 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? आयरन, क्या हो गया? आयरन, ठीक। अगला देखेंगे भाई, अंडे का सही नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो नाम है क्या है? डिम्ब, ठीक। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं वहाँ से छाट के आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। अगला देखेंगे पाँचवा, अंडे में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है साल्मोनेला वायरस, ठीक, बैक्टीरिया पाया जाता है, सॉरी, ये आपका बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला देखेंगे, अंडे के पीले भाग को क्या कहते हैं? तो ये जाहिर सी बात है, सबको पता ही होगा, जर्दी, ठीक। अंडे के किस भाग में कैल्शियम होता है? तो ये आपका जर्दी, ठीक है। अगला हम देखेंगे, तो अभी तक जिस भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, तो भाई लाइक कर दीजिए। आपका कुछ जा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आपको मिल ही रहा है, ठीक है। एक अंडे में लगभग कितनी कैलोरी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी 77 कैलोरी, कितनी? 77, ठीक। अगला हम बात करेंगे, पिट जेट पिट जेल जैसी आकार की मिठाई जो चीनी की गाढ़ी चाशनी में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम कहते हैं जलेबी। कैसी? जलेबी, ठीक। अगला हम बात करेंगे, हैदराबादी भोजन किन किन भोजनों का मिश्रण है? जो हैदराबादी भोजन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, हैदराबादी भोजन किन किन भोजनों का मिश्रण है? तो यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए भाई, इसमें किन किन भोजनों का मिश्रण है। देखो मुगलई, लखनवी, उसके बाद आपका फारसी, ठीक। तो इन भोजनों का ये क्या है? मिश्रण है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अधिक तले हुए स्नैक्सों में से भाजी के समान है, तो क्या है आपके? पकौड़े, क्या है? पकौड़े, ठीक। देखो हर एक क्वेश्चन के आपको 4 यानी कि आंसर दिए रहे होंगे, उनमें से एक राइट आंसर छाट के आपको लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार के OMR बेस्ड ज़्यादातर आपके क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। अगला देखते हैं, गौण भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारणतः प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, यानी गौण भोजन को। तो क्या है आपका? नारियल, नारियल, ठीक। अगला हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं ही, बाकी तो क्वेश्चन तो आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो यानी कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। जैसे साउथ जो इंडियन डिश वगैरह हैं वो ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। मिर्ची तथा मसालों से भरे भारतीय डिशों में इनमें से एक साइड डिश के साथ परोसा जाता है, ठीक है, ताकि स्वाद शांत किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं रायता। किसे क्या कहते हैं? रायता, ठीक है। अगला हम देखेंगे, साधारणतः निम्नलिखित में से किस का मुख्य घटक नारियल है? साधारणतः, ठीक है।
अब कुछ आपको व्यंजन दे रहे होंगे, उनमें से आपको छांट कर लिखना। तो क्या है इसका मुख्य घटक? खोरमा, खोरमा। ठीक है। अगला हम देखेंगे सबसे तीखी करी यानी कि सबसे मसालेदार कौन सी होगी। ठीक, अब आपको बता ही देंगे। तो उसमें क्या होता है आपका? विदालू। क्या होता है? विदालू। ठीक। अगला हम देखेंगे इनमें से कौन सी डिश में प्याज ज़्यादा है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? दो प्याजा। क्या? दो प्याजा। ठीक। अब हम अगला देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका 17वां है। मायोनाइज बनाने में अंडों का पाक उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी क्या काम करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका? तो यानी कि पायस, पायस करने के लिए, करने के लिए। ठीक। अगला हम देखेंगे कर्तन छुरी क्या है। तो यानी कि जो कर्तन छुरी है वो छोटे छोटे, तो इसका राइट आंसर है छोटे छोटे घटकों को काटने व छीलने के लिए। ठीक। अगला हम देखेंगे फ्यूरी क्या है। ठीक, तो ये आपका है सब्जियों तथा फलों को मैश किया हुआ गुदा। ठीक। अगला हम देखेंगे भारत में मिर्ची तथा तंबाकू किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है पुर्तगाल के द्वारा। ठीक, जो भारत में मिर्ची तंबाकू है वो पुर्तगाल के द्वारा। ठीक। अब अगला है आपका पाक विधि में किस प्रकार को वेट हीट पाक विधि कहते हैं। ठीक है, ये किसमें आपका है? तो इसे हम कहेंगे वेइसिंग, वेइसिंग। ठीक। अगला हम देखेंगे मीन्स मास का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ठीक। अगला हम देखेंगे किस तेल में खाना पकाना सबसे स्वादप्रद है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑलिव ऑयल या आपका जैतून। ठीक। अगला हम देखेंगे सब्जी को ब्लांच करने का क्या मतलब है। ठीक, तो इसका जो होता है जैसे जब सब्जी यानी गर्म होती है तो उसको यानी कि पानी में डुबोना या ठंडा करना, उसे क्या कहते हैं? ब्लांच। ठीक। अगला हम देखेंगे जिस सॉस को आप उपयोग कर रहे हैं, जो सॉस नहीं होता है, उपयोग कर रहे हो वह बहुत पानी हो गया हो, तो इसके यानी कि मोटा करने का सही तरीका क्या है। तो उसमें हम क्या क्या मिला सकते हैं। तो इसका आपका क्या है? आटा या कार्न स्टार्च। ठीक, ये मिलाकर इसको जो क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका है नारियल। किसका? नारियल। ठीक। अगला हम देखेंगे दक्षिण भारत में खाना पकाने में सबसे अधिक व्यंजन उपयोग होता है, तो क्या चीज़ का उपयोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? दही। ठीक, दही इसका राइट आंसर है। अगला हम देखेंगे गाजर में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर है विटामिन ए। ठीक। अगला हम देखेंगे रॉयल डिजीज किस विटामिन को कहते हैं। तो ये विटामिन के। अगला हम देखेंगे ऑरेंज सिटी किस स्टेट को कहते हैं। ऑरेंज सिटी किस स्टेट को कहते हैं। तो इसका जो आंसर है आपको देना है, और क्या आंसर होगा आप लोग यानी कमेंट बॉक्स में करें जो भी है। ठीक है। अगला हम देखेंगे
लैक्टिक प्रोटीन किस में होता है? तो जो लैक्टिक प्रोटीन होता है वो आपका दूध और गेहूं में। किसमें? दूध और गेहूं में। अगला देखेंगे, चावल के दरदरे आटे को किस व्यंजन के फॉर्मेटेशन के लिए यानी कि रखा जाता है? तो ये आपका इडली। किसके लिए? इडली के लिए। ठीक। अगला हम देखेंगे, विद्युत तरंगों के रूप में ऊर्जा में पकाया गया भोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं माइक्रोवेविंग। क्या कहते हैं? माइक्रोवेविंग। ठीक है, माइक्रोवेविंग क्रिया। अगला आपका है, गेहूं में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर है 70%। ठीक। अगला है आपका, स्ट्रॉबेरी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक। और जो मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, उसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। और जो भी आपकी समस्या है, कुछ लगता है आपको ये यानी कि इसका आंसर ये गलत है, तो भी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो और भी आपको पाने के लिए आप लोग चैनल में यानी कि चैनल पर बने रहें और कमेंट करते रहें कि किस प्रकार की वीडियो आपको अगली वीडियो चाहिए। ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।